आज हमने गिलगित के और मुज़ाफ़ात के जो जितने नंबरदारान थे सबकी एक मीटिंग कॉल की थी यहाँ पे। एजेंडा मीटिंग का ये था कि गिलगित में इस वक्त जनरेशन हमारी गर्मियों जितनी ही है, लेकिन लोड हमारा इतना बढ़ गया कि कम तकरीबन 9 से 10 घंटे 11 घंटे की हम शेडिंग करनी पड़ रही है हमें। हमारे ग्रिड स्टेशन पे गर्मियों में तकरीबन 24-25 मेगावाट बिजली आती थी। इस टाइम में भी 24-25 मेगावाट ही आ रही है बिजली। मैंने नंबरदारान साहिबान को भी रिक्वेस्ट की थी। आप तमाम साफ़ी हज़रात से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी आ जाएं, ग्रिड में आके देखें हमारे पास बिजली कितनी आ रही है। गर्मियों में हमारे पास जितनी बिजली थी उतनी ही आ रही है, लेकिन अभी इस वक्त हाफ ऑफ द सिटी हमें ऑफ रखना पड़ता है। अच्छा, ये हमारा मैंने आपको बताया ना, जनरेशन हमारे नलतर से जो आ रही है ग्रिड स्टेशन में वो तकरीबन 24-25 मेगावाट 24.5 मेगावाट तक हमारी बिजली आ रही है। इतनी बिजली गर्मियों में भी हमारे पास आ रही थी, लेकिन शेडिंग कितनी थी गर्मियों में? 45 मिनट की शेडिंग थी हमारी गर्मियों में, लेकिन इस वक्त 10 घंटे 11 घंटे की शेडिंग है। इसकी एक ही वजह है क्योंकि मौसम चेंज हो गया है, सर्दी बढ़ गई है, लोगों ने बिजली के ऊपर रिलायंस ज़्यादा शुरू कर दी है। अगर हर बंदा हर घर उतनी ही बिजली इस्तेमाल करे जितनी कि वो गर्मियों में इस्तेमाल करता था, तो मेरे हिसाब से 22-23 घंटे इस वक्त भी हम बिजली देने की पोजीशन में हैं। हमारी जनरेशन कहीं कम नहीं हुई है। पानी कम ज़रूर हुआ है, लेकिन जनरेशन हमारी कम नहीं हुई है। हमारे पावर हाउस फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं। मैं आपको दावत देता हूँ, आ जाएँ ग्रिड स्टेशन पे, आ जाएँ नलतर कम्प्लेक्स के अंदर 14 मेगावाट में 18 मेगावाट में हमारे पावर हाउस फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं। लेकिन गिलगित सिटी के अंदर इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग 10 से 11 घंटे की शेडिंग हो रही है, वो भी फुल जनरेशन के दौरान। अब दिसंबर में, जनवरी फरवरी में पानी कम होगा, लोड मज़ीद ऊपर जाएगा, तो मज़ीद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो है ना शेडिंग का दौरान मज़ीद बढ़ेगा। अच्छा, ये डीजी सेट इस वक्त हमारा लोड जो था ना गर्मियों के अंदर हमारे ग्रिड के ऊपर 27 मेगावाट का लोड था, जबकि हमारी जनरेशन 24-25 मेगावाट थी। तो हम एक आध घंटे की शेडिंग करके 45 मिनट की शेडिंग करके हम सिस्टम चला रहे थे। इस वक्त ग्रिड के ऊपर लोड 45 मेगावाट प्लस हो चुका है, 45 मेगावाट प्लस हो चुका है। और गिलगित में मैंने आपको बताया कि 10-11 घंटे की शेडिंग हो रही है, और हमारे पास एक्सपेक्टेड कोई भी पावर सिस्टम में ऐड होने वाला नहीं है इन सर्दियों में। तो और ये लोड एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि ये जाता है 55-58 मेगावाट तक जाता है पीक सर्दियों में, और जनरेशन हमारी डाउन होती है 25 से कम हो गई है, 12-13 मेगावाट पे आती है। तो उस टाइम पे फिर मतलब शदीद क्राइसिस होता है। नंबरदारान साहिबान से भी मैंने रिक्वेस्ट की थी, आपके थ्रू भी आवाम से ये रिक्वेस्ट है कि आप बिजली के ऊपर रिलायंस उतना ही करें जितना आप गर्मियों में कर रहे थे। देखें, इसमें 2-3 प्रपोजल्स ऑन वे हैं। सबसे पहले तो कंजर्वेशन है, एक तो कि हर कोई अपनी बिसात के मुताबिक बिजली इस्तेमाल करे, कंजर्वेशन की तरफ जाएं। हमारे पास गो के बिजली सर्दियों में डिमांड के हिसाब से बिजली कम है, लेकिन एक डमी डिमांड है, वो एक्चुअल डिमांड नहीं है कि मैं अपनी बाइंग कैपेसिटी से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं मीटर को बाईपास करके बिजली इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इल्लीगली बिजली को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो वो एक डमी लोड है हमारे पास। एक्चुअल लोड तब आएगा कि हर बंदा हमारे बिलिंग नेट के अंदर शामिल हो, तो वो एक्चुअल लोड आएगा। एक तो हम कंजर्वेशन की तरफ जाके कुछ ना कुछ घंटे अपने सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। सेकेंडली ये है कि हमारे पास इन हाउस डीजल जनरेटर्स हैं जिनकी कैपेसिटी तकरीबन 7 मेगावाट है, वो हम चला के पीक टाइम में सिर्फ बिजली को ऑगमेंट कर सकते हैं। और डुअल फ्यूल का एक एग्रीमेंट उसका वो चल रहा है, अभी मेरे ख्याल में स्टार्टर मिला नहीं मिला मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन वो भी चल रहा है कि फरवरी या स्टार्ट में या फरवरी मिड एंडिंग तक में भी पॉसिबल वो भी डिप्लॉय हो जाए अगर उनको अभी स्टार्टर मिल जाता है। तो वो 60 मेगावाट का ड्यूल फ्यूल का प्लांट है, और वो 8 सेंट्स मेरे ख्याल में 8 सेंट्स पर किलोवाट आवर वो हमें बिजली देंगे, जो कि बहुत ही कम्पिटिटिव, बहुत अच्छा रेट है।